चलो मियाँ, तुमने अनजाने में ही सही हमें पहचाना तो सही। हम हैं रामपुर के लुटे पिटे फटीचर नवाब। ओ, तो आप हैं रामपुर के फटीचर नवाब हैं? एक बात बताओ नवाब साहब, अपने गांव से चलकर क्या हमारे गांव में भुट्टे भुनने आए हो क्या हैं? अरे भाईजान, हमारे रामपुर में हमारी थोड़ी तबीयत खराब हो रही थी, इसलिए हमने सोचा कि किसी दूसरे गांव में मेहमान बनकर आराम से 4-5 महीने बढ़िया दावत उड़ाते हैं, इसलिए हमें अपना मेहमान बना लो मियाँ। अरे वाह वाह, जानना पहचान, तू बन जा मेरा मेहमान। और नवाब साहब, गलती से भी मेरे घर मत आना। क्यों भाई क्यों, ऐसा क्या है तुम्हारे घर? मेरे घर में मेरी बीवी है, वो 1 नंबर की ना चुड़ैल है। सुबह उठकर मेरे 4 बेलन लगाती है। अगर तू मेरे घर मेहमान बनकर आ गया ना, तुझे तो कम से कम 10 बेलन लगाएगी, समझा? गलती हो गई मियाँ, जो मैंने आपसे मेहमान बनने के लिए कहा, मुझे माफ करो है। नहीं, अब तो तू चल मेरे घर मेहमान बनकर चल। नहीं, मुझे माफ कर दो मियाँ, माफ कर दो। नवाब वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ कपटा के घर संपत, उसकी माँ और उसकी बहन पहुँचते हैं। अरे बड़ी देर लगा दी चाची आने में, हम तो कब से तुम्हारी राह देख रहे थे। हाँ बेटा, देर हो गई, कुछ काम करने लगी थी। बैठो बैठो चाची, अच्छा किया जो तुम अपने साथ इन दोनों को भी ले आई। बैठो, तुम दोनों भी बैठो। देखा माँ, तू तो हमें ला ही नहीं रही थी। ये देख, हम दोनों के आने से कपटा भाई कितना खुश है। तभी कपटा की पत्नी अंदर से चाय नाश्ता लेकर आती है। जलेबी और बिस्किट भी लाई हो भाभी? हाँ संपत, बिल्कुल खाओ, गरम है, गर्मा गर्म समोसे जलेबी। समोसे तो बड़े स्वादिष्ट हैं। हाँ चाची, गजरौला से लेकर आया हूँ खास तुम्हारे लिए। तीनों मजे से नाश्ता कर रहे होते हैं। चाची, तुम्हारे तीर्थ पर जाने की खुशी में हमने ये चाय पार्टी रखी है। तीर्थ पर जाना तो भगवान के दरवाजे पर हमारे लिए भी प्रार्थना करना। हाँ चाची, क्या पता आपकी प्रार्थना से ही भगवान हमारी सुन ले। जरूर बेटा, तुम भी तो मेरे बच्चों जैसे ही हो। ए कपटा भाई, तुम तो कह रहे हो कि चाय पार्टी, लेकिन चाय तो यहाँ है ही नहीं। अरे चाय कहाँ रह गई? चाची के आने की खुशी में मैं तो चाय लाना ही भूल गई, अभी लेकर आती हूँ। एक बात बता कपटा भाई, ये समोसे और चाय बिस्कुट में ही भगवान से अपनी बात मनवाएगा या कुछ खाने का भी इंतजाम है? बेटा बस कर, दूसरों के घर आए हैं, थोड़ी शर्म तो कर। अरे माँ, तू भी क्या है, अभी तो तू कपटा भाई को कह रही थी कि तुम्हारे बच्चे जैसे ही हैं, फिर तो कह रही है कि दूसरों का घर। संपत, तुम परेशान मत हो, चाची के तीर्थ से आने के बाद हम बड़ी दावत भी करेंगे। माँ, हमें आए देर हो गई है, चलो हम घर चलते हैं। मैं नहीं जा रहा, तुम दोनों घर वापस जाओ। भाभी खाना बनाने वाली है, मैं तो दावत खा कर ही आऊंगा। हाँ चाची, रुक जाइए, खाना खाकर जाइएगा। नहीं नहीं बेटा, ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, घर पर खाना बना रखा है, अब हम चलते हैं। ठीक है चाची। संपत जाते हुए प्लेट में रखे समोसे हाथ में लेकर भाग जाता है। ये संपत भी बड़ा अजीब है। सही कहती हो, चाची भी इसकी हरकतों से बड़ा परेशान रहती है। मैं बाजार जाकर आता हूँ। कपटा बाजार निकल पड़ता है। दूसरी तरफ नवाब साहब भागते हुए बड़बड़ करते आ रहे होते हैं और उधर दूसरी तरफ से कपटा बाजार जा रहा होता है। बीच में दोनों टकराते हैं। अब सलाम वालेकुम नवाब साहब। वालेकुम अस्सलाम बच्चा। आप हमारे गांव के तो लगते नहीं, कहाँ से आए हो और किसके यहाँ जाना है? अब बेटा, हम हैं रामपुर के लुटे पिटे नवाब, हमारा नाम है फटीचर नवाब और हम किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं। तो इस गांव में कोई रिश्तेदार रहता है? अरे नहीं नहीं मियाँ, हमारा तो यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं रहता, लेकिन हम ताजी ताजी रिश्तेदारी जोड़ने में बड़े ही उस्ताद हैं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? नवाब साहब, हमारा नाम तो कपटा है और हम इसी गांव के हैं। तुम शेखोपुरा के हो? शेखोपुरा से तो हमारे अब्बू की फूफी हुआ करती थी, उनका ब्याह जो है, उनका ब्याह यहाँ हुआ था शेखोपुरा में। उस हिसाब से तुम हमारे अब्बू के फूफी के ससुराल वाले हो।
हमारे अब्बू के फूफा राजा साहब के यहाँ शाही कनमेलिया थे। क्या कहा नवाब साहब आपने? कनमेलिया? वही जो कान से मैल निकालता है? अब मियाँ जवान संभाल कर बात करो। वो कोई मामूली कनमेलिया नहीं थे, वो तो शाही कनमेलिया थे। और हमारे अब्बू के फूफा और तुम एक ही गांव के हो, तो हुए ना तुम हमारे करीबी रिश्तेदार। अरे नवाब साहब, ये क्या जबरदस्ती की रिश्तेदारी निकाल रहे हो तुम, हैं? अरे हमारे यहाँ तो इसे बहुत करीबी की रिश्तेदारी कहते हैं। हम कुछ नहीं सुनेंगे अब तुम्हारी। हाँ, अब तुरंत हमें अपने घर ले चलो। अगर अब तुमने इनकार किया तो हम अपने ये मुंह का पान तो देख लो, तो तुम्हारे मुंह पर थूक देंगे और तुम्हें बंदर बना देंगे, बंदर। क्या मुसीबत है, तुम तो गले ही पड़ रहे हो नवाब साहब। अब तुम चाहे हमें गले पड़ा समझो या सर चढ़ा समझो, अब तो हम मेहमान बनकर तुम्हारे ही घर जाएंगे। हाँ, नवाब साहब जबरदस्ती कप्ता के घर मेहमान बनकर चल देते हैं। दूसरी तरफ संपत अपने घर में चारपाई पर बंदरों की तरह कूद रहा होता है। ये क्या कर रहा है? कुछ नहीं, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी उनके साथ कूद लूं थोड़ा। हे भगवान, तूने मुझे कैसी औलाद दे दी। इसकी जगह एक गधा दे देता तो कम से कम वो कुछ काम धाम तो करता। माँ, तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले शुभ शुभ बातें करो। तुम्हारे मुंह से निकली हुई बात क्या पता कब ऊपर वाला मान बैठे। तेरा कुछ नहीं हो सकता, रोटी खा ले। संपत रोटी सब्जी खाता है और उसे मिर्च लग जाती है। वो तेजी से कूदने लगता है। क्या हुआ? क्यों बंदरों की तरह कूद रहा है? इतनी मिर्ची क्यों डाली? मुझे मारना चाहती है? तू पागल है? अगर मिर्ची लग गई तो पानी पी ले। बंदरों की तरह कूद कूद कर शोर क्यों मचा रखा है? ज्ञान मत दे। अगर तुझे समझ में आ गया कि मुझे मिर्ची लगी है तो पानी लेकर आ। अपनी बकवास बंद कर। संपत वहाँ सीधा कप्ता के घर पहुँचता है। कप्ता के घर नवाब साहब बैठे केले खा रहे होते हैं। अम्मा मियाँ, हमारे रामपुर में तो मेहमानों की खातिरदारी अलग ही तरह से करते हैं। अब केले के साथ जलेबी और समोसा भी खिलाया जाता है, वो भी थाली भर के। अरे तुम्हारे रामपुर में जबरदस्ती के मेहमान भी बना लिए जाते हैं। अरे मेहमान तो भगवान का रूप होता है, आता है, खाता है और अपनी मर्जी से चला भी जाता है। नवाब साहब भी खाएंगे और निकल जाएंगे। अरे मियाँ, हम रामपुर के फटीचर नवाब हैं, इतनी जल्दी नहीं जाते। कम से कम 3 दिन और ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक मेहमान बनकर रहते हैं। नाश्ता तो हमने हल्का फुल्का कर लिया, अब जो है तुम हमारे लिए खाने का इंतजाम कर दो। वो थोड़ा जोरदार करना, क्योंकि हल्का नाश्ता करने के बाद हमें भूख ज्यादा लगती है। ए राम, लुट गई मैं तो। 2 दर्जन केले, 12 समोसे खाने के बाद भी ये इंसान कहता है कि इसने हल्का फुल्का नाश्ता किया। मियाँ, एक तो हम रामपुर के फटीचर नवाब ठहरे, दूसरा आपके मेहमान, तो हम आपके घर खाना क्यों नहीं खाएंगे? आप जरा ये भी बताएं, हैं? अब फटाफट हमारे लिए खाने का इंतजाम कर दो। तुम एक काम करो, जल्दी से इसके लिए खाना बना दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये बिना खाना खाए जाएगा यहाँ से। ठीक है, आलू रखे हैं घर में, उसकी सब्जी और रोटी बना देती हूँ। उसमें थोड़ा चूहे मारने की दवा भी मिला दूंगी। लाहौर विला कुव्वत है मियाँ, हम ठहरे रामपुर के नवाब, उसके बाद तुम्हारे मेहमान। तुम हमें आलू खिलाओगे, हैं? आलू? अरे हम आलू बिल्कुल नहीं खाएंगे। तुम तो हमारे लिए मुसल्लम, थोड़ी हैदराबादी बिरयानी, उसके साथ थोड़े ईरानी कोफ्ते, रामपुरी कबाब और थोड़ी सी खीर और थोड़ा सा जर्दा बना दो। इससे ज्यादा तो हम खा नहीं सकते, हमारी खुराक जो कम ठहरी। नवाब साहब, तुम हम दोनों पर नमक छिड़को और हमें भी खा जाओ। तभी वहाँ संपत आ जाता है। अरे कप्ता भाई, ये अजीब सी शक्ल वाला इंसान कौन है? क्या ये तुम्हारा रिश्तेदार है? नहीं संपत भाई, क्या बताऊं, ये रामपुर का लुटा पिटा नवाब है।
जो जबरदस्ती हमारा मेहमान बनकर बैठा है। ए, तू कैसा इंसान है रे? जबरदस्ती गले पड़ रहा है? प्यार से गले पड़, वो भी पूछ कर। मियां, तुम हो कौन जो तुमने हमें थप्पड़ जड़ दिए? हमारी इतनी बेइज्जती तो आज तक किसी ने नहीं करी। तुम हो कौन? साले, मुझसे तो पूरा गांव डरता है, तू किस खेत की मूली है? अब मैं तुझसे क्यों डरूं? हैं? मैं तो इनका मेहमान हूँ। अरे राम जी, ये तो मेरे से बड़ी गलती हो गई। तू तो मेहमान है, तूने पहले क्यों नहीं बताया? तुमने हमसे पूछा ही कहा? तुम तो हमें दे दनादन थप्पड़ पे थप्पड़ लगाए पड़े हो। अरे कप्ता भाई, अगर ये तुम्हारे मेहमान है तो इनकी खातिरदारी करो। है, बड़ा पुण्य होता है मेहमानों की खातिरदारी करना। ऐसा करो संपत भाई, इस नवाब को तुम अपने घर ले जाओ मेहमान बनाकर, और सारा पुण्य तुम ही कमा लो। ठीक है, चल बे नवाब, खड़े हो, जल्दी चल। हमें तो सिर्फ मेहमान नवाजी करवानी है, यहाँ करवा लो या तुम्हारे घर करवा लो। शुक्र है भगवान का जो ये मुसीबत हमारे घर से टल गई। शुक्र है संपत का जो वो सही वक्त पर आ गया और इस बिन बुलाए मेहमान को हमारे घर से ले गया। संपत नवाब को धक्का देता है और बीच बीच में 2-4 थप्पड़ लगाता हुआ वहाँ से निकल पड़ता है। ये तो कैसी मेहमान नवाजी कर रहा है? कोई मेहमान को मारता है क्या? एक तो ले चल रहा हूँ, ऊपर से बकवास कर रहा है। हम रामपुर के फटीचर नवाब हैं, पैदल चलकर जाना हमारे शान के खिलाफ है। तुम एक काम करो, हमारे लिए एक घोड़ा मंगा दो, हम उसी पर सवार होकर तुम्हारे घर चलेंगे। रुक जा, तेरे लिए हवाई जहाज मंगवाता हूँ जो सीधा तेरे को घर पहुँचा देगा। एक बात बताओ, घोड़ा तो मिलेगा नहीं, खुजली वाला गधा चलेगा? मियां, ये तो हमारी तौहीन है। मैं घोड़ा बन जाता हूँ, तू मेरे पास सवार हो जा। है अमा, हमें क्या करना है? तू 4 पैर का घोड़ा मंगा या 2 पैर का? नवाब संपत की पीठ पर बैठ जाता है। संपत उसे उठाकर अपने घर ले जाता है और 4 पाई पर गिरा देता है। साले, तेरे हाथों में तो हाथी जितना वजन है। संपत सुमन को आवाज देता है। अरे संपत, ये उल्लू की शक्ल के किस गधे को पकड़ लाया तू? ये गधे का बच्चा नवाब हमारा मेहमान है, मेहमान की खातिरदारी करके पुण्य कमा ले। मोहतरमा, हमारी खातिरदारी करने के लिए थोड़े से मुगलाई पान और मुजरा देखने के लिए एक नचनिया मका लीजिए। माशाल्लाह, मुजरा देखे बिना हमारा खाना हजम नहीं होता। इस फटीचर के ख्वाब तो देखो, अभी तेरे सर पर 2 झाड़ू लगाऊंगी ना, पूरी दुनिया तुझे मुजरा करती दिखाई देगी। तभी संपत की माँ आती है। अरे संपत, ये नमूना कौन है? इसे हमारे घर कौन छोड़ गया? माँ, ये जबरदस्ती का मेहमान है। अरे मियाँ, तुम सब अपनी बातों के चक्कर में मेहमान नवाजी करना ना भूल जाना। कसम से, मुजरा देखे बिना हमारा खाना हजम नहीं होता। अच्छा, तो तुझे खाना हजम नहीं होता, मतलब तेरा हाजमा खराब है। माँ, से प्याज खिला दे। लाहौल विला कुव्वत, मैं मुजरा देखकर मुगलाई पान खाता हूँ, मैं प्याज नहीं खाता। अबे साले, प्याज तो तेरा बाप भी खाएगा। रुक। संपत, उसकी माँ और सुमन तीनों मिलकर जबरदस्ती नवाब को पकड़ते हैं और उसके मुंह में प्याज खिलाने लगते हैं। नवाब सब छोड़कर भाग जाता है। नवाब के बच्चे का ये सामान देकर आता हूँ, नहीं तो क्या पता ये सामान देने के बहाने वापस मेहमान बन के आ जाए। नवाब भागता हुआ कप्ता से टकरा जाता है। अरे चाचा, कहाँ भाग रहे हो? क्या पीछे भूत पड़ गया है? मियाँ, तुमने मुझे किसी बेवकूफ के हवाले कर दिया। उसने तो मुझे पीट पीट कर मेरा कबाड़ा ही बना दिया। मैं तो यहाँ नहीं रुकने वाला। तू कहीं नहीं जाएगा चाचा, तू अब यहीं रहेगा। तभी संपत आ जाता है। साले, अपना सामान छोड़कर कहाँ भाग रहा है? अपना सामान लेकर जा। हाँ भाई संपत, नवाब का सामान इसके सर पे दे दे, नहीं तो क्या पता ये पुलिस लेकर आ जाए। हाँ कप्ता भाई, ये तो तू सही कह रहा है, और वैसे भी अभी इसकी थोड़ी मेहमान नवाजी बाकी है। नवाब की छतरी और थूकदान लेकर और नवाब को 2 थप्पड़ लगाता है। कप्ता और संपत दोनों मिलकर नवाब की पिटाई करते हैं। नवाब किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है और फिर कभी किसी के घर मेहमान बनकर नहीं जाता।